अब ब्रदर्स ग्रिम लिटिल रेड राइडिंग हुड की परी कथा आती है, आराम से रहो। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसे हर कोई प्यार करता था, लेकिन उसकी दादी को यह सबसे अच्छा लगा। एक बार दादी ने लड़की को लाल मखमली टोपी दी, और क्योंकि वो उस पर बहुत अच्छी लगती थी और वह हमेशा टोपी पहनना चाहती थी, लड़की को लिटिल रेड राइडिंग हुड कहा जाता था। एक दिन दादी बीमार थी, तब माँ ने लिटिल रेड राइडिंग हुड से कहा, दादी के लिए केक और शराब लाओ, तब वो निश्चित रूप से जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन रास्ते पर रहो और जंगल में मत जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड टोकरी ले गया और चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात भेड़िए से हुई। भेड़िए ने कहा, नमस्कार लिटिल रेड राइडिंग हुड, तुम कहाँ जा रहे हो? और लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उत्तर दिया, मेरी बीमार दादी को, जो 3 बड़े ओक के पेड़ों के पास रहती है, मैं उसके लिए केक और शराब लाऊंगा। भेड़िया गुस्से में था और उसने सोचा, लड़की एक स्वादिष्ट निवाला होगी, लेकिन अगर मैं होशियार हूं तो मैं लड़की और दादी को पकड़ सकता हूं। उसने कहा, अपने चारों ओर के सुंदर फूलों को देखो, आप दादी के लिए कुछ क्यों नहीं लाते? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और फूल लेने के लिए रास्ते से हट गया। यह जंगल में और गहरा होता गया, लेकिन भेड़िया भागकर दादी के घर में घुस गया। वो सीधे उस बिस्तर पर गया जहां बीमार दादी लेटी थी और उसे खा गई। तब उसने उसके वस्त्र और टोपी पहनी और पर्दे बंद किए और उसके बिछौने पर लेट गया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड एक टोकरी और फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता लेकर अपनी दादी के घर आया। दरवाजा खुला होने के कारण वो अंदर गई और नमस्ते कहा, लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने पर्दों को खोल दिया। तभी दादी ने देखा, जिसने अपना बोनट अपने चेहरे पर नीचे खींच लिया था और बहुत अजीब लग रहा था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने पूछा, दादी आपके कितने बड़े कान हैं, तो मैं आपको बेहतर सुन सकता हूँ। दादी तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं, तो मैं तुम्हें बेहतर देख सकता हूँ। दादी आपके कितने बड़े हाथ हैं, ताकि मैं तुम्हें बेहतर तरीके से पकड़ सकूं। लेकिन दादी तुम्हारा मुंह कितना बड़ा है, तो मैं तुम्हें बेहतर खा सकता हूं। फिर भेड़िया बिस्तर से कूद गया और बेचारे लिटिल रेड राइडिंग हुड को खा गया। और जब भेड़िया ने दादी और लिटिल रेड राइडिंग हुड को खा लिया तो वह इतना भरा और थका हुआ था कि वह बिस्तर पर चला गया, सो गया और जोर से खर्राटे लेने लगा। उसी समय शिकारी घर के पास से गुजरा। वो बूढ़ी औरत के जोरदार खर्राटों पर अचंभित हुआ और यह देखने के लिए अंदर गया कि क्या वो ठीक है। शिकारी ने तुरंत ही बिस्तर में पड़े बड़े बुरे भेड़िए को पहचान लिया। वो अपनी बंदूक से भेड़िए को गोली मारने ही वाला था कि उसने उसका बड़ा पेट देखा। तब उसे लगा कि भेड़िया दादी को खा सकता है और वो अभी भी बचाई जा सकती है। शिकारी ने गोली नहीं चलाई, लेकिन कैंची की एक जोड़ी ली और सोते हुए भेड़िए का पेट काट दिया। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड बाहर कूद गया और कुछ और कटौती के बाद दादी भी भेड़िए के पेट से बाहर आ गई। दोनों ठीक थे। लिटिल रेड राइडिंग हुड को जल्दी से कुछ बड़े पत्थर मिले, जिससे उन्होंने भेड़िए के पेट को भर दिया और उसे सिल दिया। और जब भेड़िया उठा और जल्दी से भागने की कोशिश की तो पत्थर इतने भारी थे कि वो मर गया। शिकारी, दादी और लिटिल रेड राइडिंग हुड खुश थे। दादी ने केक खाया और शराब पी ली, जिसे लिटिल रेड राइडिंग हुड लाया और बरामद किया था। लेकिन लिटिल रेड राइडिंग हुड ने खुद से कहा, मैं कभी भी रास्ते से हटकर जंगल में फिर से नहीं भागना चाहता अगर माँ ने मुझे नहीं बताया। सुनने के लिए धन्यवाद। एक थम्स अप और एक सदस्यता की सराहना की जाएगी। कई रोमांचक कहानियों और परियों की कहानियों का पालन करेंगे।